गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, SGR की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की सांख्यिकी जो आपके 6 नंबर की आती है उससे संबंधित अध्ययन करेंगे। तो आज हम देख रहे हैं प्रश्नावली 17 जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इसमें आपके 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला माध्य, जिसे हम स्मॉल x बार से दर्शाते हैं। दूसरा माध्यक, जिसे हम कैपिटल M से दर्शाते हैं। और जो तीसरा होता है वो होता है बहुलक, जिसे हम कैपिटल Z से दर्शाते हैं। अब इन तीनों पॉइंटों के लिए आपके पास 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। वो पहला क्वेश्चन होगा आपका व्यक्तिगत श्रेणी, जिसे हम बंटन कहते हैं। दूसरा अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। और जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन होगा वो होगा वर्गीकृत बारंबारता बंटन। अब ये होते क्या है व्यक्तिगत श्रेणी? तो हम व्यक्तिगत श्रेणी के लिए जब इसकी डेफिनेशन देते हैं तो इसमें केवल विचर x का मान आता है। तो हम जो पहला क्वेश्चन का टाइप ले रहे हैं उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वो होता है आपका व्यक्तिगत श्रेणी, जिसे हम बंटन भी कहते हैं। इसमें केवल विचर x का मान आता है। इसमें केवल और केवल विचर x का मान दिया हुआ होता है। जैसे एग्जाम्पल, विचर x सच दैट 2, 4, 5, 7, 9, 10 एज इट इज। इसी प्रकार जो आपका दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है वो होता है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। तो अवर्गीकृत बारंबारता बंटन ऐसी बारंबारता बंटन का मतलब जिसमें बारंबारता f के साथ बंटन का मतलब x का मान दिया हुआ होगा, परंतु जो इसमें विचर का मान होता है वो अंतरालों में विभाजित नहीं होता है। तो डेफिनेशन क्या हो गई? ऐसी बारंबारता बंटन जिसमें विचर x का मान अंतरालों में विभाजित न हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस तरह से आपके पास एक टेबल होगी जिसमें विचर x और बारंबारता f का मान दिया हुआ होगा। विचर में 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ऐसे मान देगा। और f में 2, 4, 6, 8, 10, 15 और 20। इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है वो 2 बार पुनरावृत हो रहा है, 10 4 बार पुनरावृत हो रहा है। इसी प्रकार आगे वाली यानी जिससे
डिजिट की बारंबारता जितनी दी गई है वो उतनी बार पुनरावर्त हो रहा है, ये दर्शा रहा है। अब हम आगे जो तीसरे टाइप का इक्वेशन होता है वो देखते हैं, और वो होता है आपका वर्गीकृत बारंबारता बंटन। तो वर्गीकृत बारंबारता बंटन ऐसी बारंबारता बंटन जिसमें विचर x का मान जो होता है वो अंतरालों में विभाजित होता है, अर्थात उसे हम वर्ग के द्वारा दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो हम पहले सबसे पहले ले रहे हैं डेफिनेशन। तो जो तीसरे टाइप का इक्वेशन होता है वो होता है वर्गीकृत बारंबारता बंटन। तो ऐसी बारंबारता बंटन जिसमें विचर x का मान अंतरालों में विभाजित होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये आपको टेबल देता है जिसमें दो बॉक्स बने हुए रहते हैं। पहले में हम ऊपर वर्ग लिखते हैं, नीचे फ्रीक्वेंसी f, और ये जो आपका विचर का मान होता है वो वर्ग में या समूह में होता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फ्रीक्वेंसी 2, 6, 3, 8, 5 ऐसी जो टेबल होगी उसे हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन कहते हैं। अब इन तीनों जो आपके पास क्वेश्चन हैं, बंटन, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन और वर्गीकृत बारंबारता बंटन, हम इन टेबलों को देख करके और इस चीज़ का पता लगा लेते हैं कि क्वेश्चन का टाइप कौन सा है, बंटन है, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन है या वर्गीकृत बारंबारता बंटन है, और उसके अकॉर्डिंग हमें इन तीनों क्वेश्चनों के माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना होता है। तो सबसे पहले हम इस वर्गीकृत बारंबारता बंटन में देखते हैं कि इसमें इसे हम पहला वर्ग, इसे दूसरा वर्ग, इसे तीसरा वर्ग, इसे चौथा वर्ग, इसे पांचवा वर्ग कहते हैं। इसमें जो मान है वो 0 और 0 से बड़ा, यानी पहले वर्ग में जो मान होगा उसकी रेंज होगी 0 और 0 से बड़ा और 10 से छोटा। दूसरे वर्ग की जो रेंज होगी वो 0 और 0 से बड़ा और 20 से छोटा। इसमें 20 और 20 से बड़ा और 30 से छोटा, इस प्रकार चलती रहेगी। अब फ्रीक्वेंसी 2 का मतलब पहले वर्ग की फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, 2, तो इसका मतलब ये हो गया कि 0 और 0 से बड़ा और 10 से छोटे जो मान है वो केवल और केवल कितने हैं, 2। इसी प्रकार दूसरे वर्ग के लिए फ्रीक्वेंसी का मान दिया गया है 6, तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 और 10 से अधिक और 20 से कम जो मान है वो कितने हैं, 6, उनकी संख्या कितनी है, 6। इस प्रकार हम आगे इसको देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें हम देखेंगे इन तीनों तरह के जो क्वेश्चन है उनका हमें माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं माध्य। तो पहला जो टॉपिक आपका वो है माध्य, जिससे हम x बार से दर्शाते हैं। तो पहले टाइप के क्वेश्चन का माध्य व्यक्तिगत श्रेणी या बंटन का माध्य, और इसे हम दर्शाते हैं x बार से, और ये होता है सिग्मा x बटा n, जहाँ सिग्मा ये सिंबल किसका होता है, सिग्मा का, और इसका भावार्थ होता है योग। ये जिस भी राशि के आगे लग जाता है वो उसका होता है योग। और x हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, विचर या चर, और n विचर के पदों की संख्या। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको क्वेश्चन देता है कि बंटन
2 4 6 8 10 का माध्य ज्ञात करो। तो दिया गया जो क्वेश्चन है वो पंक्तिबद्ध है। जब हम इसको सरल करते हैं तो स्तंभबद्ध लिखते हैं। तो सबसे पहले हम स्तंभबद्ध लिखने के लिए विचर x लिख देते हैं और ये इनको हम स्तंभबद्ध ऐसे 2 4 6 8 10 इस प्रकार लिख देते हैं। और अब लिखते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हम जानते हैं x बार बराबर सिग्मा x बटा n, जहाँ सिग्मा x का भावार्थ होता है x का योग। तो सबसे पहले हम यहाँ क्वेश्चन से सिग्मा x का मान निकाल लेते हैं। तो 6 6 12 और 8 20 की जीरो आंसर की 2 2 रेग 3। अब ये मान इसमें पुट कर देते हैं। तो x बार बराबर सिग्मा x की जगह उसकी वैल्यू 30 बटा n की जगह विचर के पदों की संख्या। तो 1 2 3 4 5 विचर के पदों की संख्या कितनी हो गई 5। तो x बार इज इक्वल टू कितना आ गया 6। ये हो जाता है इसका आंसर। तो बंटन या व्यक्तिगत श्रेणी का जब हमें मान ज्ञात करना पड़ता है तो हम इस प्रकार माध्य ज्ञात कर लेते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा अव्यक्तिगत बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करने का सूत्र और फिर लेते हैं क्वेश्चन। तो दूसरा वर्गीकृत व वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक, जिसे हम x बार से दर्शाते ही हैं, और वो होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। ये फॉर्मूला हो गया जिसमें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये सिंबल होता है सिग्मा मतलब योग का, f बारंबारता को दर्शाता है और x विचर को दर्शाता है। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है f इंटू एक्स का योग, और नीचे सिग्मा f का भावार्थ होता है f का योग। तो अब हम सबसे पहले नोट, जब वर्गीकृत बारंबारता बंटन होती है तो उसमें हमने उदाहरण के रूप में देखा था कि x का मान डायरेक्ट नहीं दिया जाता है, x विचर होता है। परंतु जब अवर्गीकृत बारंबारता बंटन होती है तो उसमें x का मान हमें डायरेक्ट मिलता है, निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए मैं उस नोट को यहाँ लिख देता हूँ। नोट वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले विचर x का मान ज्ञात किया जाता है, और उसे ज्ञात करने का सूत्र होता है विचर x इज इक्वल टू वर्ग की निम्न सीमा प्लस वर्ग की उच्च सीमा बटा 2। इस सूत्र की सहायता से जब वर्गीकृत बारंबारता बंटन हो और उससे का हमें माध्य ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हम इस सूत्र से विचर x का मान ज्ञात करते हैं, और उससे वो सूत्र होता है वर्ग की निम्न सीमा प्लस वर्ग की उच्च सीमा बटा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है वो देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन होगा निम्न
बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करो। तो आपका क्वेश्चन होगा x और f 0 से 20 सॉरी अवर्गीकृत बारंबारता बंटन ले रहे हैं, तो 5, 10, 15, 20, 25 और इनकी फ्रीक्वेंसी 10, 5, 2, 3 और 6। हमें यहाँ पता लग रहा है कि दी गई जो सारणी है वो अवर्गीकृत बारंबारता बंटन है, और अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का हम माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला जानते हैं, और वो होता है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो यहाँ पर x और f का मान आपके पास डायरेक्ट दिया हुआ होता है, तो जब दोनों मान दिए हुए हों तो हमें वर्गीकृत बारंबारता बांति की तरह क्वेश्चन की तरह x का मान ज्ञात नहीं करना पड़ता है। इसमें x का मान आपके पास डायरेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करने के लिए पंक्तिबद्ध है, इसे हम स्तंभबद्ध रूप में लिख देते हैं x और f। x में 5, 10, 15, 20, 25 की फ्रीक्वेंसी 10, 5, 2, 3 और 6। सबसे पहले हम लगाते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो यहाँ से हमें सूत्र से हमें दिख रहा है कि अंश में x बार का मान ज्ञात करने के लिए अंश में हमें f इंटू एक्स का योग रखना है और हर में f का योग। तो हमारे पास f और x है, तो हम f इंटू एक्स ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले सूत्र के अकॉर्डिंग हमें किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, f इंटू एक्स का, और f और x की वैल्यू हमारे पास है वो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो 10 को 5 से गुणा करेंगे, f का मान 10, x का मान 5, दोनों को गुणा करने पे आ गया 50। फिर f का मान 5, x का 10, दोनों का गुणनफल हो गया 50। 2 इंटू 15 30, दोनों का गुणनफल। इसको इससे गुणा करते हैं तो गुणनफल हो गया 60, और इसको इससे गुणा करते हैं तो गुणनफल हो गया 0 और 15 150। अब हम लेते हैं सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू, यानी f इंटू एक्स का योग निकालते हैं। तो इनको जोड़ते हैं तो 0, 10 3 13, 5 5 10 3 13 19 और 5 24, हासिल की 2 2 और 1 3, और इधर इनका योग f का योग, तो सिग्मा f इज इक्वल टू 5 2 7 10 और 6 16, हासिल की 1 और 1 रेख 2। ये मान इसमें पुट कर देते हैं। तो x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 340 बटा 26, और फिर इसका इसमें भाग दे देते हैं। तो 340 में हमें भाग देना है 26 का, तो 26 का एक बार गया, घटाने पर 14 में से 6 गए 8 और 0, 26 थी 78 3 बार गया, घटाने पर 2 उतारा, 0 उतारते ही भाग नहीं जा रहा है, भाग टूट की 0, फिर एक्स्ट्रा 0 दशमलव, तो ये गया 9 5 7। 26 को 7 से मल्टीपल करते हैं, 4 7 14 4 18, तो ये चला गया 7 बार, तो आगे 182, घटाने पर 8 1 0, तो ये गया 7 बार, सॉरी 6 बार, तो ये आ गया 100 छचंगा 36, हासिल लगी 3 और 6 18 12 और 3 15, घटाने पर 4 2 0। अब चला जाएगा ये 9 बार, 8 या 9 बार, 26 9 6 का 54, हासिल की 5 9 2 18 5 24, तो ये गया 8 बार। तो आपका आंसर आ गया x बार इज इक्वल टू 130
0.768, जिसे हम क्लियर आंसर के रूप में लिखते हैं। तो दशमलव के बाद का तीसरा अंक हमें हटाना पड़ता है और उसके लिए तीसरा अंक 5 या 5 से अधिक हो तो हम तीसरे अंक को हटाकर शेष बची संख्या में 0.01 जोड़ते हैं। इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि इसमें तीसरा अंक 5 या 5 से अधिक है तो हम तीसरे अंक को हटाकर शेष बची संख्या में 0.01 जोड़ेंगे तो क्लियर आंसर हो जाएंगे आपके 130.77 ये आंसर। उतारो जल्दी से। हाँ जल्दी से उतारो। हाँ ये तो हो गया आपका अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। अब हम चालू कर रहे हैं अगला, वो है वर्गीकृत बारंबारता बंटन। आगे वाला जो क्वेश्चन है वो होगा वर्गीकृत। तीसरा क्वेश्चन, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करो। क्वेश्चन होगा आपका वर्ग f 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80। फ्रीक्वेंसी 2, 4, 3 और 1। तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिख रहा है कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन है और वर्गीकृत बारंबारता बंटन का हमें माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम दिए गए क्वेश्चन को पंक्तिबद्ध है उसे स्तंभबद्ध लिख देते हैं। तो ये वर्ग और फ्रीक्वेंसी f, वर्ग 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। इनकी फ्रीक्वेंसी 2, 4, 3 और 60 से 80 तक ही है और फ्रीक्वेंसी 1। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। यहाँ पर हमें f इंटू एक्स का योग रखना है वो और f का योग लेना है। तो f इंटू एक्स ज्ञात करने के लिए हमारे पास f तो है लेकिन x अज्ञात है। तो सबसे पहले हम जब वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले x का मान ज्ञात किया जाता है। मैंने आपको नोट में भी लिखवा दिया है और यहाँ सूत्र से भी हमें पता लग जाता है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे विचर x का मान और वो फॉर्मूला होता है वर्ग की निम्न सीमा प्लस वर्ग की उच्च सीमा बटा 2, यानी दोनों को जोड़ते हैं और 2 का भाग दे देते हैं। तो दोनों का योग हो गया 20, 20 में 2 का भाग दिया 10, फिर दोनों का योग हो गया 60, 60 में 2 का भाग दिया 30, दोनों का योग हो गया 100 में 2 का भाग दिया 50, दोनों का योग हो गया 140 में 2 का भाग दिया योग हो गया 70। अब हमारे पास f और x का मान ज्ञात हो गया तो f इंटू एक्स अब आसानी से ज्ञात की जा सकती है और फिर उसका योग लिया जा सकता है। तो सबसे पहले हम f इंटू एक्स ज्ञात करते हैं, ज्ञात की जा सकती है। तो f ये है x ये है, दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो गया गुणनफल 20। इन दोनों का गुणा 4 और 30 का 120 और 3 और 50 का 150 और 1 को 70 से गुणा करने पर 70। अब इनका योग कर लेते हैं सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, 2 2 4, 4 5 9 7 16 हासिल की 1 और 2 और 1 हासिल की 3 और सिग्मा एफ
बराबर 6, 3 9 और 1 10। ये मान अब इसमें पुट कर देते हैं सूत्र में। तो x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है 360 और बटा सिग्मा एफ की वैल्यू 10। तो x बार बराबर आपका सॉल्यूशन हो गया 36। ये हो गया इसका आंसर।